द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ और इस वक्त खड़े हैं सढौरा की मेन गली में, जो बाजार की मेन गली है इसमें खड़े हुए हैं। और यहां पर आज कुछ लोगों के साथ हम पहुंचे थे। दरअसल जो बाजार की मेन गली है उसकी हालत को आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो सीवरेज की जो एक लाइन दबी हुई है पिछले लगभग 6 साल से बताई जा रही है, लेकिन इसकी लेवलिंग ना होने की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। और उसके साथ साथ इस गली का इतना बुरा हाल है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर 3-3 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों की दुकानों में घुस जाता है। तो ये समस्या काफ़ी गंभीर है, जिसको लेकर आज कुछ लोग पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता थे, कुछ समाजसेवी लोग थे कि इस गली के हालात को देखा जाए ताकि नगर पालिका के संज्ञान में इसको लाया जाए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर एक कंपटीशन है। पहले तो आवारा पशु गायें यहाँ पर घूमा करती थी, लेकिन अब उनके साथ साथ जो आवारा जो या पालतू घोड़े हैं उन्होंने भी इस कंपटीशन में अपना भाग लेना शुरू कर दिया। वो भी आपको यहाँ पर सुबह के टाइम या शाम के टाइम देखने को जरूर मिलेंगे, और जिसकी वजह से राहगीरों को एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक टूटी हुई गली, ऊपर से आवारा पशु गायें घोड़े, इनकी वजह से भी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तो चलिए लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे और बाजार की इस गली का पूरा हाल हम आपको दिखाएंगे। वीडियो आज लंबा होगा, कृपया संयम बरतें और देखते रहें द निराला टीवी। तो चलिए एक बार आपको बाजार की गली से रूबरू करा देता हूँ। बेजान रेत, सीमेंट और बजरी से निर्मित बाजार भी त्याग और बलिदान की कहानी लिख सकता है। कस्बे के बाजार ने यह कहानी लिखी भी है और सफलतापूर्वक लिखी है। पुलिस बाजार ने स्वयं को आवारा पशुओं के हवाले कर उन्हें सैरगाह की सौगात आज कर त्याग और बलिदान की एक नई पटकथा लिखी है। इस बाजार ने आवारा पशुओं को सैरगाह उपलब्ध करवाने के साथ साथ उन्हें बाजार में लघुशंका और गोबर विसर्जन करने, पशुओं द्वारा बाजार में कहीं भी किसी समय राहगीरों का रास्ता रोकने के साथ साथ वो किसी भी मुद्दे पर आपस में कहीं भी भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसकी उन्हें बाजार ने कतई मनाही नहीं है। भले ही पशुओं की लड़ाई में 2-4 राहगीर चोटिल हो जाए तो हो जाए, किंतु आवारा पशुओं की खुशी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये अब बाजार समझने लगा है। कोई इस बाजार से बातचीत सीख सकता है। बीते दिनों बराड़ा में आवारा पशुओं द्वारा एक दुकानदार की जान लेने के बाद भी स्थानीय बाजार ने बिल्कुल भी परवाह किए बिना बाजार बनाम पशुओं की सैरगाह को सवालों के घेरे में नहीं आने दिया। सच तो यह है कि इस बाजार ने मानवों के साथ जानवरों जैसा सलूक संबंधी कहावत को सिरे से खारिज करते हुए जानवरों के साथ मानवों जैसे व्यवहार की एक नई अवधारणा का आगाज कर पुण्य की एक नई परिभाषा इजाद की है। इस कार्य की सर्वत्र मुक्ति कंठ से प्रशंसा तो की जानी चाहिए। बाकी जो हालात इसकी गलियों के हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गड्ढों से भरी हुई ये गलियाँ शायद उन लोगों को एहसास दिलाती हों जो कभी कभी इस बाज़ार से गुजरते होंगे कि दोबारा भी इस बाज़ार में लौट कर जब आए तो कुछ निशानियां उनके याद रहें, कुछ बातें उनके याद रहें। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधा बातचीत की तरफ चलते हैं जहां पर लोगों ने हमें इसका दर्द सुनाया है। चलिए बाजार सढौरा में जहां पर हम खड़े हैं, स्टेट बैंक के पास कांग्रेस के नेता खड़े हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सढौरा के, वो भी यहाँ पर समाज सेवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए आज किस लिए यहाँ पर ये सब इकट्ठा हुए हैं तो एक एक कर जानेंगे सबसे। जी सर, क्या कुछ मामला है, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो मैं निराला टीवी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है जी, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि बाज़ार को लेके, यहाँ का जो बाज़ार है वो बहुत खस्ता हालत में हो चुका है और ये आज से नहीं, ये पिछले कई वर्षों से है। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने 2014 में अनाउंसमेंट किया था यहाँ पे कि सीवरेज का, उसके बाद सीवरेज का काम भी लगा और सीवरेज की पाइपलाइन भी डली गई, लेकिन वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। क्यों ठप हुई? क्योंकि सीवरेज के पाइप तो डाल दिए, वो भी टेंडर के मुताबिक स्टीक नहीं डाले गए। उसके बाद उसका एक एसटीपी टैंक भी आज तक नहीं बना गया। जब तक एसटीपी टैंक नहीं बनाया जाएगा तब तक सीवरेज लाइन चालू हो ही नहीं सकती और यह कार्य ठप हो चुका है। सीवर लाइन बिल्कुल कंडम हो चुकी है। इस वजह से जो है बाज़ार सारा उबड़ खाबड़ हो चुका है। कल की बात बताता हूँ। कल एक यहाँ पे बहुत ही बुज़ुर्ग अवस्था में एक हमारे अंकल जी निकल रहे थे पैदल। वो
खड्डे में, अभी आपको खड्डा दिखाऊंगा, वहां पर गिरे और उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। तो उसके बाद और भी मैंने देखा, हम भी आते जाते हैं, पैदल निकलने का रास्ता नहीं है, एक्टिवा स्कूटर पे तो बहुत दूर की बात है। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि बाजार बनवाएंगे ये सिर्फ कागजों में है। और यहाँ की हमारी चेयरपर्सन शालिनी शर्मा जी ने वादा किया था कि मैं त्योहारों से पहले जो है बाज़ार को बनवा दूंगी। बाज़ार में किसी ने आज तक सुध नहीं ली। मैं चेयरपर्सन से और यहाँ नगर पालिका से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं बन रहा भाई, क्यों इसको अनदेखी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, इस बाज़ार को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो मेरा यही सवाल है, इसका जवाब दिया जाए। भाई ये बाज़ार जो है, आप बाज़ार की हालत देखना, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बच्चे जो हैं सारे के सारे चलने में बहुत दिक्कत आती है, पानी खड़ा हो जाता है गड्ढों में। तो मेन बाज़ार का मुद्दा है कि ये क्यों नहीं बन रहा बाज़ार। और जैसा कि मुझे पता चला था कि यह बाज़ार का जो टेंडर है नगर पालिका चेयरपर्सन के द्वारा बताया गया था कि इसको तारकोल का बनाने की सोच रहे हैं, तारकोल का टेंडर लगाया जा रहा है। तारकोल का बाज़ार कभी कामयाब नहीं होता, बाज़ार आरसीसी का ही कामयाब है। तारकोल का बाज़ार बनाएंगे, तोड़ेंगे, पहले उसको बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर उसको बनाएंगे, इसी में सरकार का जो है पैसा वेस्ट होगा। आरसीसी बाज़ार बनाया जाए जो कि कुछ टाइम चलेगा भी। सबसे पहले निराला टीवी के सभी दर्शकों का मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं निराला जी आपसे पहले तो निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने कैमरे से इस बाज़ार की हालत को पहले आप दिखाएं कि किस हालत में हम लोग यहाँ से गुजरते हैं। नगर पालिका के गेट से लेके और जो बस स्टैंड वाला हमारा चौक है वहाँ से लेकर इसमें अनगिनत खड्डे हैं। और जब हम बाइक पे, एक्टिवा पे, किसी भी तरह हम जाते हैं तो सुबह इस साइड में लोग पैदल चल रहे होते हैं, इस साइड में ऑपोजिट साइड का कोई व्यक्ति आ रहा होता है, तो मजबूरन हमको अपनी बाइक या एक्टिवा का जो पहिया अगला टायर है उसको खड्डे में डालना पड़ता है। और ऐसे बहुत से हादसे हो भी चुके हैं यहाँ पर। हमारे बहुत बुजुर्ग, जैसे कि अभी अंकित जी ने बताया, हम खुद कई बार, मैं भी चोटिल होने से बाल बचा हूँ। नगर पालिका सडौरा ने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, 15-16 महीने हो चुके हैं, अब तो सब कुछ इनकी पूरी कार्यकारिणी बन गई, यहाँ पर वाइस चेयरमैन भी बन गया, चेयरमैन भी बन गया, लेकिन इतने आश्वासनों के बाद भी हमारे इस बाज़ार की ऐसी हालत क्यों है कि यहाँ पर पैदल चलना भी। सबसे पहले तो निराला चैनल जो हमारे इस कस्बे की हर एक खबर को हरियाणा सरकार के संज्ञान में पहुंचा रहा है, उसका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं सरकार से अपील करता हूं कि आपके ये 10 साल पूरे होने जा रहे हैं लगभग, और आप लोगों ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि हरियाणा का हर गांव किसी मंत्री ने गोद ले रखा है, किसी एमएलए ने ले रखा है, किसी चेयरमैन ने ले रखा है। सडौरा भी आखिरकार किसी ने गोद ले रखा होगा। क्यों नहीं इस सडौरे की खबर को क्या नाम है संज्ञान में लेते, और क्यों नहीं इसके जो समस्याएं हैं सडौरा कस्बे की, इसका निदान करते। और दूसरी बात यह है कि हमारे सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी खुद इस बस्ती में रहे हैं, उनका टाइम यहाँ पे गुजरा है। और मैं चेला राम जी के मोहल्ले का रहने वाला हूँ, लाला नारायण दास का, जो कि एक शहर के लिए बहुत अच्छे नेता थे। जनसंघ के टाइम में उन्होंने बहुत अपने पार्षद भी रहे नगर पालिका के। नगर पालिका हमारी आज की बनी हुई नहीं है, ये 1880 की बनी हुई है, और ये जो है ना उनके टाइम में काफ़ी प्रगति की। और आज क्यों ये पिछड़ रहा है हमारा सडौरा, इसकी गलियाँ, इसके बाजार, इसका कोई भी और बंदर, दूसरे आवारा पशु, इतनी समस्या हैं आवारा पशुओं की, तो कई हादसे भी हो चुके हैं। और बाजार का तो आप दे सकते हैं, ये बाजार देखो सामने, सुबह पानी छिड़का हुआ किसी दुकानदार ने, और अभी तक वहाँ पानी खड़ा है, इतने खड्डे यहाँ पे हैं, यहाँ पे चलना भी दुभर है। क्या नाम? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाज़ार 6-7 साल से इसमें ये सीवरेज जो सरकार द्वारा दबाया गया था, और जब से ये बाज़ार क्या गलियाँ भी ऊपर खबर हैं, जिनमें चलते टाइम बहुत से हादसे हो चुके हैं।
और सरकार को इसकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए। और आजकल एक जोर मांग यहाँ सढौरे की मांग है, बहुत जोर पब्लिक पकड़ रही है कि भी इसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए। मैं आदरणीय सीएम साहब से भी ये अनुरोध करता हूँ कि इसके तरफ भी ध्यान दिया जाए और ये बाजार और ये गलियाँ जो भी सढौरे की हैं इनका तुरंत प्रभाव से इनको इसका निर्माण शुरू किया जाए। बताना चाहूँगा आपको, कल जिस गड्ढे में हादसा हुआ, जो उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ, यह वो गड्ढा है। ये बिल्कुल नगर पालिका का गेट है और इसके बिल्कुल गेट के सामने ये गड्ढा बना हुआ है। कल यहीं पे जो है हादसा हुआ, यहीं पे एक बुजुर्ग गिरे हैं, उनकी टांग में जो है भारी फ्रैक्चर हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको छोटा सा एक दृश्य दिखाया, पूरा का पूरा बाजार ही इस टाइप का है। आगे जाके बाजार ऐसे ऐसे अनबैलेंस है, बीच में चल नहीं सकते, साइडों में स्कूटर मोटरसाइकिल चलते हैं, पैदल चलने का रास्ता कहीं नहीं है। और टोटल बाजार शुरू से लेके एंड तक खस्ता हाल हो चुकी है बाजार की। और त्योहार जो है सिर पे आ गए हैं। मैं यही पूछना चाहूँगा कि हमारी चेयरपर्सन ने जो है वादा किया था कि त्योहार से पहले मैं बाजार बनवा दूंगी, ये क्यों नहीं बनाया गया, क्यों इसकी तरफ अनदेखी की गई। सारी गलियां यहाँ की टूटी पड़ी हैं, सारे मोहल्लों की गलियां जो हैं, आवारा पशु इतने फिरते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। बेसहारा गौ माता जो है हर दिन सड़क पर घूम रही हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। मतलब क्यों सोए पड़े हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा, मेरा सिर्फ सवाल यही है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर बाजार बने तो वो आरसीसी का बाजार बनना चाहिए, तारकोल का बाजार नहीं बनना चाहिए, वो कामयाब नहीं है। आज के टाइम में तो तारकोल भी ओरिजिनल नहीं मिलता, तारकोल का बाजार तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाजार की कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई हुई है और काफ़ी समय से हो चुका है इसको बाजार को ख़राब हुए हुए। अब तो हद हो चुकी है, बाजार को कुछ ना कुछ रिपेयर होनी चाहिए, रिपेयर क्या नए तरीके से बनना चाहिए बाजार। यहाँ पे तो हर समय कोई ना कोई नुकसान हो ही रहा है बाजार। तो कब से ये हालत है इस बाजार की? ये तो 2-3 साल हो चुके हैं जी। अच्छा, जब से ये सीवरेज वगैरह पड़े उसके बाद से दिक्कत ही आ रही है, तो सीवरेज के बाद कोई ठीक करने वाला कोई नहीं है? रिपेयर नहीं हो रही है इसकी। तो क्या कुछ डिमांड करते हैं आप नगर पालिका से? नगर पालिका से तो हम यही निवेदन ही कर सकते हैं, अभी हुक्म तो हम नहीं कर सकते, निवेदन ही कर सकते हैं बाजार को ठीक किया जाए और ताकि आने वाले लोगों को परेशानी कम हो बाजार में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, काफी दिन से ये पब्लिक की डिमांड है कि भी यहाँ 4-5 सार्वजनिक शौचालय बनने चाहिए, जो बहुत पुरानी डिमांड है, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। अब तो यहाँ पे नगर पालिका है और नगर पालिका को इसको संज्ञान में लेते हुए ये कार्य जनता की जनहित के लिए पूरा करना चाहिए। जी आंटी, आप बाजार में आए हो? बस बैठ बैठ कर जा रही, बैठ का हूँ बेटे में तो जगह जगह मेरे पर चलने की हिम्मत नहीं है। मेरे पता है ना, मेरे को अस्पताल से मिलती है दवाई चट से, ना मेरे को कोई सहायता मिलती है। हाँ यहीं से हूँ। कौन से महल्ले में? ये लाला नारायण दास के महल्ले से। वार्ड कौन सा है आपका? वार्ड हमारा 4 पड़ता है। 4 वार्ड से हो। ये 6 में है ना भाई साहब। ये छोकरा खड़ा हमारा भतीजा लगा है पोता मेरा, तो ये बेचारा सड़क के बारे में, बाजार की सड़क के लिए क्या कहना चाहोगे? ये कहते हैं हम, ये हमारी सड़क बननी चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, भी लंगने के लिए सौखी होनी नहीं ना चाहिए बंदे नो। ये परेशानी हो रही बेटे मानो 1 साल से साल 1.5 लग गया नगर पालिका को। क्या नगर पालिका कुछ नहीं है मानो, किसी का सहारा हम लोग, किसी का सहारा नहीं। बच्चे मेरे सीट पर तो छत भी नहीं, मैं तो यूं ही पढ़ू ना खारस में। नगर पालिका के काम से भी तरफ पूछा आप? हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस हम तो हमारा कोई काम ही नहीं होता, हम क्या करेंगे। ठीक है सढौरा में कमेटी को बने 5 साल हो गए हैं और 5 सालों में शहर नर्क बन गया। एक भी काम शहर में नहीं हुआ, टूटा पड़ा है बाजार बिल्कुल ही। बुजुर्ग आदमी को साइकिल या मोटरसाइकिल या एक्टिवा नहीं चला सकता और बाजार में कहीं भी कोई बाहर का आदमी आ जाए, साफ करने कहीं जगह नहीं है, शौचालय नहीं है कहीं भी बनाया। तो हम कमेटी से मांग करते हैं कि शौचालय बनाए जाए। नगर पालिका की तरफ से अब तक कोई भी शौचालय नहीं बनाया गया 5 सालों में और बाजार का बहुत बुरा हाल है जब से कमेटी बनी है। कि 20 से 22 दिन में ये जो गली है बाजार की, इसको दोबारा सही किया जाएगा, क्या कुछ मानना है? हाँ, कोई भी नहीं कर रहा है, 5 साल हो गए फोन कर रहा है, कोई भी बाजार को ठीक नहीं कर रहा है। पैदल भी चला नहीं जाता बाजार में, चला नहीं जाता, बुजुर्ग तो कोई एक्टिवा भी नहीं चला सकता, इतना बुरा हाल है बाजार में। नगर पालिका 5 सालों में कोई काम नहीं किया, कमेटी ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। नगर पालिका के कार्य से, काम जो कर रही है नगर पालिका, उससे आप कितना खुश हो? कोई 1% भी सोचते हैं हमसे, कोई काम नहीं कर। में नगर पालिका की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी नगर पालिका की, पंचायत में बहुत काम हो रहे थे यहाँ। अब परेशानियाँ बढ़ गई है पब्लिक, अब परेशानी है, काम कराने मुश्किल हो रहे हैं बहुत। नगर पालिका ने जो बाहर 4 स्वागत द्वार लगाए हैं, उन स्वागत द्वार जो लगे हैं वो सिर्फ एक शान के लिए लगाए हैं। अंदर बाजार का हाल देखो, गलियों का हाल देखो, जो बुरा हाल हुआ पड़ा है।
नगर द्वार लगाकर क्या लाभ मिला है? सिर्फ सरकार का पैसा वेस्ट किया है। उसके बाद कुछ लोकल जो जनता यहाँ की कहती है कि पार्षदों के जो हैं स्टील के बोर्ड बनवाए गए हैं, उन बोर्डों की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ये छोटा सा शहर है सडोरा, क्या किसी को पता नहीं पार्षद कौन है, उसका घर कहाँ पे है? ये तो बड़े शहरों में होता है कि पार्षद का घर पता करते करते बंदा पहुँचता है अपनी शिकायत लेकर के। यहाँ पर स्टील के बोर्ड गलियों में लगा दिए हैं और कहीं तो बोर्ड बनवा दिए हैं। अब सैनी खेड़ा मंदिर के पास एक बोर्ड बना पड़ा है, वो धर्मशाला में ही पड़ा है। मतलब ये सरकार पैसा वेस्ट कर रही है। तो ना बोर्डों की जरूरत थी ना यहाँ पे, ना नगर द्वार की। पहले शहर का काम करवाते, ये लगवाना था बाद में लगवाते, पहले तो शहर जरूरी है ना। आप देख रहे थे निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।